गया। अच्छा, हमारे साथ मोहसिन रफीक है। ये माशाल्लाह जी जी। टीचर हैं और पाकिस्तान में एजुकेशन से वाबस्ता है। तो हम्म। इनके साथ ये ब- पाकेटिक्स के तारुफ के बारे में हम वन ऑन वन सेशन कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये पाकेटिक्स कैसे काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले एआई जो है वो एक बज़वर्ड है। हर जगह इस्तेमाल हो रहा है और तकरीबन हर एक फील्ड में इसका इस्तेमाल है। पर इसको हम हम्म। एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ास तौर पे जो टीचर्स हैं वो इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में ये एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है। तो चलिए इसको हम जो है ना देखते हैं। तो सबसे पहले तो साइन अप करिए अगर आपका अकाउंट नहीं है। अगर आपका अकाउंट है तो लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इस पे। तो इस पे अगर हम जब हम लॉगिन करेंगे और ईमेल वेरिफिकेशन के बाद हमारे सामने ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब इस पे जो है जो है लेसन प्लान जनरेट कर सकते हैं और क्विज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक लेसन प्लान जनरेट करें या क्विज जनरेट करें, मोहसिन भाई क्या कहते हैं? सबसे पहले कोई किसी भी टॉपिक को रेंडमली सिलेक्ट कर ले। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, उसका जरा लेसन प्लान मुझे क्रिएट करके बताए ना। और वो ठीक है। अकॉर्डिंग टू हमारा जो पाकिस्तान में पंजाब में सिलेबस है उसके मुताबिक। ठीक है, हम फिजिक्स को चूज करते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो हम लिखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, ठीक है, हमने इसको प्रॉम्प्ट दी तो ये हमें थोड़ा टॉपिक को और फाइंड करने में मदद देगा। और उसके बाद हमारे पास ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनके डिफरेंट लेवल है। आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे जो है वो लेसन तैयार करना चाह रहे हैं। और अगर इनके अलावा आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो इधर लिख भी सकते हैं। तो हम एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल का। डिफाइन हम्म। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन एवरीडे लाइफ। मोहसिन भाई कोई एप्लीकेशन लेवल का जो है वो आप हमें ऑब्जेक्टिव बताएं। अच्छा, एप्लीकेशन लेवल के मतलब इसका डेली बेसिस पे कहाँ पे अप्लाई होगा उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। तो कोई भी डेमोन्स्ट्रेटेड एक कोई भी एग्जांपल आप, फॉर एग्जांपल डेली लाइफ में कोई भी इसकी अगर मिल जाए तो बेहतर है। नाउ कि हम अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कैन बी उनके सामने। यूज टू हाउ न्यूटन्स लॉ कैन बी यूज टू डेमोन्स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ क्लास। यूज टू नो इट इज ए लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो वो इस तरह हो सकता है, यूज टू मेक आवर डे टू डे लाइफ। चले, अब इससे थोड़ा सा हमने ऑब्जेक्टिव नया क्रिएट कर लिया है। देखते हैं इसका कैसे बेहतर है वो। ये भी। अच्छा, अब ये आप किस क्लास के लिए जनरेट करना चाह रहे हैं? सर ये जो है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये तो उसमें होता है, नाइन्थ में आता है, नाइन्थ के लिए। ठीक है, तो सेकंड नाइन्थ क्लास में हम चूज कर लेते हैं। और बोर्ड जो है आपका गुजरा वाला बोर्ड है, बाईस जी गुजरा जी। वाला। और इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम में? कोशिश करें उर्दू में हो। ठीक है। और टाइम आपका पीरियड टाइम कितना होता है? 30 मिनट, 45, 60? 30। ठीक है, तो हम 30 चूज कर लेते हैं। अभी ये कुछ टाइम लेगा और उसमें जो है ये हमारा लेसन जो है वो तैयार हो जाएगा।
अच्छा, तो सर ये इसका मतलब स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? वो जो अकॉर्डिंग टू जो रूल्स होते हैं, क्या उसे कहते हैं, जो हम बीएड में पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये सारा अरेंज करता है ये आपका जो भी आपका एडेक्स है? बिल्कुल, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो है लेसन प्लान को जनरेट करेंगे, जिसका हर हम्म। पार्ट जो है वो एक दूसरे के साथ अलाइन होगा और उसमें टाइम भी कैलकुलेटेड होगा। टीचर जो है वो फिर अपने टाइम वेरी को गुड। मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम्म। उनको अंदाजा हो जाएगा कि हमने पहले 10 मिनट में ये काम करना है और आफ्टर 10 मिनट ये। लेट्स सी ये हमें कैसे। अच्छा, ये हमारे पास आ गया लेसन का सबसे पहले तो ऊपर 30 मिनट सेकेंडरी फिजिक्स ऑब्जेक्टिव्स दो हैं। और इसके बाद तारुफ, न्यूटन के कानून का तारुफ और अहमियत बयान करना। ये लेसन टाइमलाइन है, इस पे हम 3 मिनट। और इसी तरह डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन 9 मिनट। बाकी इनको स्किल हम उसका आ रहे हैं, ग्रुप एक्टिविटीज, इंडिविजुअल एक्टिविटीज और एवेलुएशन। तो यही पैटर्न जो है वो नेक्स्ट इसकी जो है वो डिटेल आएगी। सबसे पहले न्यूटन का पहला कानून, ये टीचर्स के लिए की कैबलरी जो उसको और एक बार देख लेनी चाहिए लेसन पढ़ाने से पहले। और टीचिंग टिप्स। तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अ, इसमें जो है वो हमारे पास ये टेल इंट्रोडक्शन शो डेमोन्स्ट्रेशन सेक्शन आ गया। और ये इसकी टोटल समरी इस तरह आ जाएगी हमारे पास। न्यूटन का पहला कानून क्या है, इसकी मिसालें और इसकी वजाहत। सर जरा मिसाल पे जरा लेके जाइएगा, मैं जरा वो देखना चाह रहा जी जी। ये क्या लिखा हुआ है? हूँ। हाँ जी, वो बता रहे हैं कि मतलब इसकी मिसाल कैसे दे सकते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया भी है ना, तो वो फिर वो गाड़ी की मिसाल दे रहे तो इसलिए हमें सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, हैं। क्योंकि ये हमें अचानक ओके। हरकत के सराह से बचाता है। बिल्कुल। तो अब मजीद भी मिसालें हैं। फर्ज करेंगे किताब एक मेज पर रखी हुई है, जब तक आप इस किताब पर भी कुवत नहीं लगाते ये अपनी जगह पर रहेगी। अगर आप किताब को धकेलते हैं आगे शुरू करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके बाद एक सादा तस्वीर में एक गेंद को दिखाएं जो जमीन पर रखी हुई है और एक हाथ जो इसे धकेल रहा है। ये तस्वीर तलबा को दिखाती है कि बगैर किसी कुव्वत के गेंद अपनी जगह पर रहेगी। आगे ग्रुप एक्टिविटीज ये करवा सकते हैं आप। अ, तलबा को ग्रुप में तकसीम करें और इन्हें मुख्तलिफ विषय फराहम करें। इससे गेंदें, किताबें और छोटे ट्रक गेंद तजर्बा करने, देखिए किस तरह अशिया को धकेलने खींचने से इनकी हरकत में तब्दीली आती है। तो मेरे ख्याल में ये काफी अच्छा इसमें जनरेट किया है। अ, आगे मजीद जो है ये इसको हम देख सकते हैं इनफरादी एक्टिविटीज और ये हमारी असेसमेंट। न्यूटन का पहला कानून कानून क्या बयान करता है, तो डेट्स थी। अब हम थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि ये इसको हमने आगे नेक्स्ट क्विज की तरफ भी जाना है। अब टीचर जो है जी वो। सर, माशाल्लाह। बेहतरीन चीज़ जो है ना, ये अभी मैंने देखा है थोड़ा सा, मतलब आपकी जो वेबसाइट है, आपने अभी जो डेमोन्स्ट्रेट की है, माशाल्लाह बेहतरीन चीज़ है। और बहुत ही अच्छे तरीके से उसने सरगर्मियां तक बता दी हैं कि किस तरह आप बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 10 आउट ऑफ 10 है आपके ये जो काम आपने किया है। तो ये तो आप आगे मजीद देखते हैं इसको क्विज में देखिए, क्या चीज़ इसमें आती है। हम मजीद अभी काफी चीजें अपडेट कर रहे हैं। अब इसकी पीडीएफ हम देखते हैं कि अ, ये हमारे पास जनरेट हुई है फिल वक्त। इसमें जो है वो उर्दू को वो सपोर्ट नहीं थी करी पीडीएफ। ये थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगी। बट इंग्लिश का जो लेसन है वो ओके उसको सर। ठीक वो जो सपोर्ट करेगी। ओके ओके। स्क्रीन शो हो रही है। नई स्क्रीन नहीं शो हो रही।
ओके। स्क्रीन शेयर करेंगे तो स्क्रीन शेयर होगी। अच्छा चलें, हम दोबारा से इधर से शुरू करते हैं। पहले हमने लेसन जनरेट किया, और उसके बाद हम्म। हम क्रिएट क्विज की तरफ जाते हैं। आमतौर पे जी। टीचर्स को जो है वो बच्चों की असेसमेंट के हवाले से एक क्विज बनाने में और उसके बाद वैल्यूएट करने में बहुत टाइम लगता है। और आप इसको इस्तेमाल करते हुए इस काम को बड़ा जल्दी से कर सकते हैं। जी क्रिएट किस। बिल्कुल। मैंने आपकी वेबसाइट सरसरी तौर पे देखी भी है। और माशाल्लाह बेहतरीन काम है। जिस तरह लेसन प्लान जो है ना वो तरतीब दिया गया है, इंशाल्लाह सेम उसी तरह का रिजल्ट क्विज में भी देखने को मिलेगा। और बहुत ही ये फायदेमंद होगा। जैसे कि अगर हम खुद से एमसीक्यूज बनाना शुरू कर दें एक टॉपिक वाइज, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। और ये जो एआई है इसकी मदद से अगर हम बनाएंगे तो कमाल की चीज हो जाएगी। अच्छा चले, इसमें अगर देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। लोकल जनरेशन कर सकते हैं, एआई पावर जनरेशन कर सकते हैं। अ, अभी लोकल जनरेशन में ये है कि आपके पास अगर कुछ कंटेंट मौजूद है, तो उधर इधर आप पेस्ट कर दें, तो जो आपका कंटेंट होगा उसी में से ये क्विज जो है जनरेट करेगा। अगर आपके पास नहीं है फिल वक्त, और आप अ, जल्दी में इसको जनरेट करना चाह रहे हैं, तो आप इसको आइडिया दें। क्या हम किस आइडिया पे जो है क्विज जनरेट करेंगे? सर मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि अगर जैसा कि जिस तरह हम कुरिकुलम ओरिएंटेड होते हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोविंस में मुख्तलिफ तरह का कुरिकुलम पढ़ाया जाता है। तो अगर हमने क्विज यहाँ पे फर्ज करें पंजाब बेस पे वो क्विज जनरेट करना है, तो वो हमें फिर अगर एआई के थ्रू भी अगर हम वो क्वेश्चन उठाएं, तो क्या आपके सर्वर में ये चीज़ें ऑलरेडी पड़ी होंगी कि वो खुद ब खुद वहां से वो उसी कुरिकुलम से उठा लेगा? फॉर एग्जांपल हम गुजरांवाला बोर्ड की बात करें या लाहौर बोर्ड की बात करें या पिंडी बोर्ड की बात करें, तो उसके रेलिवेंट वो तो पंजाब के लेवल पे आते हैं ना बोर्ड, तो उसके रेलिवेंट जो है ना वही चीज़ें उठाएगा, या ये खुद से गूगल से या इस तरह की चीज़ों से इंटरनेट से मटेरियल को उठाएगा? ये जरा इसका बता दें। ये अगर आप इसमें अपना कंटेंट डालते हैं, फर्ज कर ले आप इधर अपना कंटेंट डालते हैं जो आपकी गाइड में था या आपकी बुक में लिखा हुआ है, इधर आप जो है वो तकरीबन 1500 वर्ड्स पेस्ट कर सकते हैं। तो ये उसी में से जनरेट करेगा। और अगर हम इसके बाद एआई की मदद से करें, तो इसमें अभी हम काफी चीजें ऐड कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम जब हमारा मॉडल थोड़ा ट्रेन हो जाएगा, उसके बाद ये उन्हीं बुक्स को रेफर करेगा, जिन बुक्स को आप इधर से जिस लेवल को आप सिलेक्ट करेंगे। मगर फिल वक्त सारे बोर्ड शायद उस तरह अवेलेबल नहीं है। कुछ बोर्ड्स के जो है वो इसमें हमने डाल दिए। जैसे लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, इनकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जितनी बुक्स हैं वो इसमें एडिड है। बाकी सिंध बुक बोर्ड और इसके अलावा केपी के और बलूचिस्तान, इनकी सभी चीजें जो है वो हम आस्ते आस्ते इसमें अपलोड कर रहे हैं। ओके ठीक हो गया। मेरे ख्याल से वो जब कोई भी टीचर किसी भी टॉपिक को कहीं से भी पढ़ा रहा हो ना, तो जो आपने ये अभी ये दिया कि आप अगर अपने वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, जिस तरह 1500 जी वर्ड्स के कोई जो है ना वो क्विज, वो भी एक बिल्कुल, अच्छी इधर ऑप्शन है अपलोड सर भी कर इसमें। सकते हैं। आपके पास पिक्चर भी अपलोड कर पीडीएफ सकते हैं, है, ठीक हो डॉक्स गया। है, टेक्स्ट है, तो वो बेहतरीन हो गया। अपलोड कर ले। तो वो फिर उसी हम्म। में से जनरेट करेगा, कि उसमें वेल ये डन। मसला नहीं रहेगा। ठीक है। ओके सर, ये जरा डेमोन्स्ट्रेट करके जरा बताएं। हाँ, वो जिस जिस तरह हमने अभी टॉपिक पढ़ा है वो न्यूटन का ही, तो उसके जरा डेमोन्स्ट्रेशन दे है वो कैसा है, किस किस्म का न्यूटन फ्यूज होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे हम जो है ना क्विज जनरेट करना चाह रहे हैं। तो किस लेवल का जनरेट करना है हमने? सेकेंडरी लेवल का ही हो, क्योंकि वहीं पे ये पढ़ाया जाता है, छोटी ठीक क्लास है, में तो पढ़ाया नहीं जाता है। 9th। और इसके बाद बोर्ड कौन सा है हमारा? लाहौर बोर्ड है आपका? कोई भी कर दे, कोई भी बोर्ड कर दे। ठीक है, 22 लाहौर कर देते हैं।
तो इसकी जी। लैंग्वेज उर्दू होगी या इंग्लिश? इंग्लिश करके देखें अभी। ठीक है। अच्छा, ये इसने हमें आइडिया दिया कि इनर्शिया और हम्म। मास, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आप इनमें से देखना चाह रहे हैं या आपने अगर इसको कुछ एडिट करना तो वो भी आप कर सकते हैं, इनर्शिया एंड ये मास फिलहाल में। एप्लीकेशन न्यूटन फर्स्ट लॉ इस पे जरा देखें, हाँ। ओके, चलिए इसमें से सिलेक्ट करते मतलब हैं। ये जरा नीचे और भी लेवल है इसमें। हाँ जी, ठीक हो गया। बैलेंस एंड बेहतरीन है एंड सर ये बैलेंस तो। फोर्सेस। हर किस्म का, मतलब ये तो पूरा निचोड़ देता है उसको तो। हाँ किसी भी तो टॉपिक को आप अगर पकड़ेंगे तो वो हर चीज उसमें से निकाल लेगा। बिल्कुल, इसको हम एडिट भी कर हम्म। सकते हैं। मसलन हमने जो हम्म। कंटेंट सेलेक्ट किया या उसको हम दोबारा चेंज करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। हम्म। और फिर वक्त हम इसको ऐसे ही जाने रहने देते हैं और जनरेट क्विज कंटेंट करते हैं। हम्म। अभी इसके बाद ये दोबारा से हमसे पूछेगा, अच्छा आपने ये हम्म। वाला कंटेंट है जो इसमें से ये आएगा आपका क्विज, इसको आप एडिट करना हम्म। चाहते हैं, आप इसको एडिट भी कर ओके। सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि ओके। कोई चीज़ ऐसी है जो सूटेबल नहीं है या उसकी एग्जाम्पल रेलिवेंट नहीं है, उसको आप एडिट भी कर सकते हैं इसमें। हम्म। ठीक है, हम फिल ओके वक्त ओके। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम्म। कौन से क्वेश्चन इसको हमने तैयार करने? मल्टीपल चॉइस। ठीक है। अब इसमें ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के डिफरेंट लेवल हैं, जैसे रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और एवेल्युएशन। तो हम इसको जो है ना 5 क्वेश्चंस तैयार करने और इनको डिफरेंट जो है वो लेवल पे तैयार करवा सकते हैं। फर्ज कर लेंगे क्रिएशन लेवल का अभी ही टोटल करना है। 5 ही हैं तो। हाँ, तो तो इसमें फिर से वो हम 6 हो कहते हैं कि जाएंगे। रिमेंबर लेवल का एक माइनस कर दो, हमें एक माइनस क्रिएशन कर दे। लेवल का चाहिए। टोटल ये जी 5 इस ओके। तरह के डिफरेंट लेवल्स के क्विज जनरेट हो वेल जाएंगे। डन। ये देखें सर, जिस तरह के आम टीचर्स कई दफा जो पढ़ा भी होता है उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, जिस तरह ब्लूम टैक्सोनॉमी है। तो ये हम्म। आपकी जो वेबसाइट है उसकी बेस पे हम इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, जो कि सबसे बेहतरीन चीज़ है। अ, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है। तो बता भी रहा है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी को हम यूज़ कर रहे हाँ, हैं इस पे। अब इसमें लेवल है, अगर फर्ज कर ले स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं तो बिगनर लेवल रखें, अगर स्टूडेंट को रिवाइज हम्म। करवा रहे हैं या जब उनके एग्जाम करीब है तो फिर कोशिश करें कि एडवांस लेवल की क्विज जो है वो जनरेट करें। तो एडवांस अभी पे। हम फिर वक्त ओके ओके। ठीक है। एडवांस लेवल इंटरमीडिएट लेवल की करते हैं। जैसे दिसंबर टेस्ट वगैरह में अगर आपने करवाने हैं तो इंटरमीडिएट लेवल की ठीक है। जी जी। अब ये जी ऑप्शन है कि जी। जो क्विज है वो बच्चे को सारे सवाल इकट्ठे ही शो हो या एक एक करके आए। वन एट अ टाइम। ठीक है, वन एट अ टाइम कर लेते हैं। और हम क्वेश्चंस को शफल भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपके लैब में है या बच्चे बाहर बैठे हैं क्लासरूम में बैठे हैं, तो अब एक बच्चे को पहला क्वेश्चन कोई और आएगा और दूसरे को कोई और आएगा, तो इस तरह। ये तो बेहतरीन है, कल के अ, चांसेस भी खत्म। जी बिल्कुल। और टाइम भी इधर आप जो है ना वो दे बिल्कुल सकते जो हैं है कि ना वो। जी। कितना टाइम हो। और क्विज में एक और ये भी तो। खसूसियत है हाँ जी, बेहतरीन है। कि ये जो है ना ये ऑफलाइन में भी लिया जा सकता है। हम्म। जब आप अभी क्विज जनरेट होता है उसका लिंक आप शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट को। ओके। अगर इंटरनेट नहीं है तो आप उनको दे दें हम्म। और वो बच्चे का सेव हो हम्म। जाएगा, तो जब भी इंटरनेट अवेलेबल होगा वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। बेहतरीन हो गया। तो अभी चलिए जनरेट हो रहा है, उतनी देर में हम ये डैशबोर्ड पे आते हैं। ठीक है। अ, अब डैशबोर्ड पे जो है वो ये हमारे पास जनरेट हो गया क्विज, न्यूटन के कवानीन की अमली मिसालें। अ, अब इस क्विज को जो है वो
अच्छा, ये जो है ना, ये है अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये सामने आ गया। ये इसका पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये उसी तरह। इफ अ बस सडनली एक्सेलरेट व्हाट विल पैसेंजर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है। मौसम भाई। मैं सुन रहा हूँ, और ये वाकई में जो है ना बेहतरीन उसने हाँ, इसको हम एडिट भी एमसीक्यूज कर बनाए सकते हैं। हैं। अगर कोई ऑप्शन ऐसी है जो आपको पसंद नहीं है तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। बेहतरीन है सर। तो उसके बाद अब सेव क्विज कर लेते हैं फिर वक्त हम। डैशबोर्ड पे जाते हैं। तो यहाँ हमारे अ, पास ये आ गया। अच्छा सर, ये तो हमारे लिए खुला ना। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है। जी जी। ये जो अभी अभी जो पांच जो है ना एमसीक्यूज बने हैं, तो हाँ जी। उसने साथ में बता दिया जी ये करेक्ट आंसर है। ये पहले से की जो है ना वो खुद ही बता देगा AI कि इसका ये करेक्ट आंसर है। जब नहीं, उसको बच्चों अगर आप को हम देखना चाहें ये दोबारा से असाइन तो हम देख सकते करवाएंगे, ये पेपर उनसे लेंगे। हैं। ये क्विज था ना। हाँ जी, वो उसके साथ इसकी लिखा होता है ये करेक्ट है, इसका ये इसके करेक्ट है। क्विज हम ये चेंज भी कर सकते हैं की। ठीक है। और ये टीचर के लिए है कि टीचर को अपनी ये की जो है ना उसने रखनी है कि करेक्ट इसका कौन सा, क्योंकि इसकी बेसिस पे इसकी ये असेसमेंट सिस्टम करेगा। ओके ओके ओके, ठीक हो और गया। मतलब हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सा करेक्ट है। हाँ जी, हाँ जी, ये टीचर ने डिसाइड करना है। ठीक है। तो अब हो सकता जी है मैं टीचर यही इसको चेंज पूछना भी कर चाह रहा सकते था। हैं। नया ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा तो उसको डिलीट करके उसमें बेशक ये जितने मर्जी ऑप्शन नहीं ऐड कर ले। ठीक है। अच्छा, अब डैशबोर्ड भी ओके आते सर, हैं। ठीक हो गया। अब डैशबोर्ड पे जो है ना वो हमारे पास ऑप्शन है कि हमने ये क्विज जो है वो स्टूडेंट से शेयर करना है। अब स्टूडेंट आमतौर पे दो तरह के हैं। एक तो ये है कि आप ऐड कोड कर दें। स्टूडेंट के पास अगर कोई मोबाइल डिवाइस है तो इसको स्कैन करेगा, उसके मोबाइल पे ये खुल जाएगा, या कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस है उस पे वो हल कर सकते हैं। अगर नहीं है ऐसा तो फिर आप उसको लिंक शेयर करें, ये तो उधर से भी वो उसको ओपन कर सकते हैं। अ, ये इसका कोड है, मतलब आप जब स्टूडेंट को लिंक शेयर करेंगे इसका हमें कोड उसको देना पड़ेगा। कोड जनरेट करने के लिए अ, ये स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर, मुझे स्क्रीन आपकी हाँ। शो हो रही अच्छा, ये देखिए, इधर जो है वो ये ऑप्शन है कोड की। ये नजर आई चाबी का निशान, ये नीचे है। कोड जी लिखा जी, हुआ है। बिल्कुल। अब अगर स्टूडेंट को जो है वो आपने ये लिंक शेयर किया है तो उसको ये कोड बताएंगे कि भाई ये लिंक है और ये कोड है, ये कोड लगाओगे आप इस क्विज को ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है। तो बेहतर है कि जब स्टूडेंट तैयार हो जाए फिर उनके साथ इसका कोड शेयर कर दिया जाए ताकि सारे स्टूडेंट इकट्ठे क्विज शुरू करें। जी बिल्कुल वैसे ही है। हाँ जी। तो अब एक और भी इसमें ऑप्शन है कि आप जो है वो बच्चों को अपनी क्लास में ऐड कर सकते हैं। इधर आप चाहें, क्लास आपकी कौन सी क्लास है? नाइन्थ। सर नाइन्थ क्लास है, नाइन्थ साइंस। ठीक है, नाइन्थ फिजिक्स। तो ये आपकी क्लास जनरेट हो गई। अब इस क्लास में जो है ना वो आप स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट की ईमेल लगाएंगे। अ, मैं फिलहाल ये लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको हम ऐड कर देते हैं। ये स्टूडेंट पहले ही है इसमें है। ठीक है, ये स्टूडेंट वन हमारे पास ऐड हो गया। अब स्टूडेंट वन को जो है वो ये एक पासवर्ड भी जनरेट हो गया, स्टूडेंट 1961। अब अगर एक स्टूडेंट है वो इधर पाकेडेक्स को खोलता है और वहाँ अपना ईमेल लगाता है जो टीचर ने उसे दिया, और अपना ये वाला पासवर्ड लगाता है, तो फिर
हमें बार बार जो है वो स्टूडेंट को की देने की ज़रूरत नहीं। वो अपने लॉगिन से अपने डैशबोर्ड को खोल के सारे अपनी इंफॉर्मेशन अपने डैशबोर्ड पे ले सकते हैं। जिस तरह ये टीचर का डैशबोर्ड है, इसी तरह स्टूडेंट का भी एक ओके डैशबोर्ड सर। ओपन हो जाएगा, जिसमें उसके क्विज़ेज और वो सारी चीज़ें उसके डैशबोर्ड पे आ जाएंगी। जी ठीक हो गया सर। ठीक है, ये अच्छा थोड़ा सा सर, मैं एक जल्दी चीज कर रहा एक हूँ। सवाल है। अब जी जी बोले। ये जिस तरह ईमेल दी है, क्या ईमेल की जगह हम नंबर लगा सकते हैं? आप कुछ भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप उनका रोल नंबर है, आप उनकी आईडी है, आप कुछ भी लगा दें। ये ईमेल जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट की ईमेल हो, तो इसलिए पर जब स्टूडेंट लॉगिन करेगा तो उसको वो यही लगाना है जो टीचर उसको देगा। ठीक है। ओके सर, ठीक आप हो गया। फर्ज कर मतलब लें कोई एक, आप नंबर भी उनको दे सकते हैं? हाँ नंबर भी दे सकते हैं, रोल नंबर 03@gmail.com। अब स्टूडेंट जब भी लॉगिन होगा वो इसको डालेगा और ये वाला पासवर्ड डालेगा जो टीचर उसको देगा, तो वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें ये भी ओके। ऑप्शन है कि आप स्टूडेंट का व्हाट्सएप नंबर भी डाल दें। तो व्हाट्सएप नंबर डालने से ये होगा कि जो ही उसका क्विज कंप्लीट होगा, या अगर उसके वालिद का नंबर है तो उनको उसका रिजल्ट चला जाएगा। ठीक है, इधर से हम उसका फोन नंबर भी डाल सकते हैं। बेहतरीन हो गया सर। हाँ जी। तो अब इसमें हमारे पास एक ये आपको निशान स्कोर की नजर आ रही है। ठीक है। अब ये स्टूडेंट की जो स्कोर जी है सर, ये, नजर आ और अभी तो रही है। क्योंकि किसी स्टूडेंट किया नहीं है तो स्कोर 0 है। इधर उनकी स्कोर आ जाएगी और उनके जो लिस्ट आ जाएगी कौन सा स्टूडेंट नंबर 1 या 2 3, इनकी परसेंटेज वाइज जो है वो इनका रिजल्ट भी शो हो जाएगा। ठीक है, ये वेरी जो गुड। ट्रॉफी का निशान है, इससे हम वेरी गुड स्टूडेंट का सर। रिजल्ट देख सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन है सर ये तो। तो फिल वक्त जो है ना वो आप इसको देखें, इसमें आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, और हम कोशिश कर रहे हैं इसको जो है वो अपडेट करें और इसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें लाएं, और इसका जो कंटेंट है वो भी थोड़ा इम्प्रूव करें। फिल वक्त के लिए तो सर बेहतरीन चीजें आपने बताई हैं माशाल्लाह से। जितना भी आपने काम किया अप टू द मार्क है। तो इंशाल्लाह जो है ना, मजीद इसमें जैसे जैसे कोई माइंड में आइडिया आपके आए या किसी आपके जो कोलीग्स हैं या जो टीचर्स नजर आते हैं, वो आपको इन फ्यूचर जो है ना वो फीडबैक दें, तो ये इंशाल्लाह बेहतरीन चीज़ आएगी पूरे पाकिस्तान में जो है ना। ये बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए एक ऐसा टूल होगा कि जिससे बच्चे भी अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे और टीचर के लिए भी आसानियां पैदा होंगी। बजाय इसके कि वो सारा सारा दिन बैठ के कोई पेपर बनाए, क्विज़ के लिए वो सारा मटेरियल इकट्ठा करेंगे या लेसन प्लान बनाए, वो एक ही वक्त में इस वेबसाइट पे जाएंगे और हर चीज़ उनके सामने पड़ी होगी उनके टॉपिक के हिसाब से। तो ये बेहतरीन चीज़ है सर, मुझे तो ये चीज़ इसमें पसंद। सर एक और भी चीज है कि इसको जो बनाने का मकसद है कि आमतौर पे जो हमारे स्कूल्स टीचर्स हैं, खासतौर पे पब्लिक सेक्टर में, उनके पास ना तो ऐसी फैसिलिटी है ना कोई ऐसा डैशबोर्ड है, और इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट का भी मसला है। तो इसमें कोशिश की गई है कि इसको एक आम स्टूडेंट और हमारे जो पब्लिक सेक्टर में टीचर्स हैं वो भी इस्तेमाल कर सकें। इसमें कोशिश ये भी है कि अगर इंटरनेट कम है या इस वक्त में उसकी कनेक्टिविटी कमज़ोर है, तो फिर भी इनका रिजल्ट सेव हो जाएगा। और व्हाट्सएप वगैरह पे ये हम्म। सारे जो जैसे डैशबोर्ड बना हुआ है, ये हमारे बहुत सारे अ, अच्छे स्कूल्स में तो है ऑलरेडी, वो उन पे चल रहे। पर पब्लिक सेक्टर में जो है वो इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। तो उम्मीद है कि जब टीचर्स इसको इस्तेमाल करेंगे और उसको बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो स्कूल की कारकर्दगी और बच्चों की कारकर्दगी भी बहुत बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। वैसे फिलहाल ना अभी उसमें कह लें कि फैसिलिटीज तो हैं पर उनको यूज नहीं कर पा रहे टीचर प्रॉपर से, क्योंकि वो पुराने टीचर हैं पब्लिक सेक्टर में, उनको आईटी का इतना पता नहीं है। तो जो लेटेस्ट है या नए बच्चे आ रहे हैं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, तो वो आईटी आईटी के रेलिवेंट काफ़ी चीज़ें जो है ना वो समझते हैं। तो ठीक है।
ये चीजें जो है ना दिन ब दिन जो जो है ना वो जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस होगा इसमें वो खुद ही ट्रेन हो जाएंगे। अच्छा, ये एक मैंने कॉपी किया लिंक। और अब अगर फर्ज कर ली कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका आपके पास वो क्लास में भी ऐड नहीं है, सिंपल आप उसका लिंक कॉपी करें और उसको जो है वो अ, जब भी आप विंडो शो हो रही है आप सामने? जी सर, हो रही है शो। क्या नजर आ रहा अभी फिलहाल ये नजर आ रहा है उसका, वो जो आप लिंक शेयर करने लगे हैं, लिंक ओपन करने लगे हैं। है? न्यूटन के कवानीन की अमली मिसाल है। जी जी। हाँ, तो अ, ये हमारा वो क्विज है जो अभी हमने बनाया था। इसको वो जो है स्टूडेंट हल कर सकते हैं। तो फिर वक्त हम इसको करते हैं। ठीक है। अब देखिए, स्टूडेंट जब इसको कर लेगा तो उसका जो है वो रिजल्ट भी आ जाएगा। उसमें ये भी बताया होगा कि वो उसका क्या चीजें दुरुस्त है, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी होगी। ओके। और अगर गलत आंसर है तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन भी होगी, ताकि वो उसको सीख सके। यस सर, ये इस तरह की ना एक मैंने ट्रेनिंग ली थी उधर क्या साइबर सिक्योरिटी का कोर्स मैंने किया था। हाँ तो जी। उसमें इसी तरह का मॉड्यूल यूज करवा रहे थे जिस तरह अभी आपने वेबसाइट बनाई है ना। तो वहाँ ठीक है। पे वो तो टेक्निकल लेवल की थी, आईटी बेस्ड। तो वहाँ पे हम्म। जब हम उसको करेक्ट कोई फर्ज करें फॉल्स कर लेते थे, नीचे उनकी वो जो है ना वो दिया होता था कि ये फॉल्स है और क्यों फॉल्स है और इसे करेक्ट कैसे होना चाहिए। हाँ, तो ये मतलब जो फीडबैक है ना, ये बड़ा अहम है, स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी। अब डैशबोर्ड में दोबारा जाएं तो अब देखिए टीचर को फीडबैक मिल रहे हैं एनालिटिक्स की सूरत में। जैसे ये स्टूडेंट ने किया, क्योंकि ये स्टूडेंट हमारे अभी क्लास में ऐड नहीं था, तो इसका ये डाटा आ गया। इसकी हम तफसील भी देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए, और उसकी तफसील क्या है, और उसके जो है वो कितने, कौन से ऑप्शन जो है वो दुरुस्त दुरुस्त। ये इधर स्टैट के ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो जी अब जी ये ओवरऑल सर। परफॉर्मेंस और टोटल जो है वो अ, उसकी क्विज में क्या परफॉर्मेंस थी, वो सारी तफसील इधर आ जाएंगी। हम्म। और ये रिजल्ट ऑटो अपडेट होगा। मसलन अभी शायद हम्म कुछ चीजें जो ही स्टूडेंट अपलोड वो रिजल्ट सबमिट करेंगे, तो साथ ही ये डैशबोर्ड अपडेट हो जाएगा। हम्म। बेहतरीन। सर ये एजुकेशन की दुनिया में तो एक तरह का धमाका ही है। चलिए, इसको आप इस्तेमाल करें तो फिर जो है वो उम्मीद है कि इसमें से जो है वो और भी आपकी फीडबैक मिलेगी, और हम इसको ज्यादा बेहतर कर लेंगे। एक चीज सर वो बार बार मेरे माइंड में आ रही है, वो ये कि अगर बच्चों ने इंग्लिश तो लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले, तो हम्म। अगर उर्दू लिखनी पड़ जाए तो कीबोर्ड से आप उर्दू लिखना आसान नहीं है। पहले उनको स्किल देंगे उसके बाद। तो उसका उसका बेहतर हाल ये नहीं हो सकता कि एक माइक की ऑप्शन हो और बच्चा बोले और वो ऑटो ट्रांसलेट हो जाए, या वो ट्रांसक्रिप्ट में चला जाए जो वर्ड बोले। इसके बारे इसमें में आपका क्या ख्याल है बहुत कि सारे फर्ज जो है करें वो बच्चा अगर ऑलरेडी लिख नहीं सकता, माइक फैसिलिटी। अभी जो है वो फैसिलिटी है वो बहुत सारे जो है ना वो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। आप उनको क्लिक करें तो वो आपकी टेक्स्ट बॉक्स में फर्ज कर लें। ये टेक्स्ट बॉक्स एक ओपन कर, तो उसमें आप जब टेक्स्ट बॉक्स पे लिखते हैं तो आप जो भी बोलेंगे उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करता जाएगा। वो बहुत सारे टूल्स हैं, उसमें वो स्टूडेंट लिख सकते हैं।
और उनकी एक्यूरेसी भी बड़ी अच्छी है। हम्म। तो जिस तरह अभी तो हमने एमसीक्यू टाइप जो है ना वो तो बेहतरीन जो है ना कंडक्ट करवा लिया। हाँ जी। अगर हम जब उसको सब्जेक्टिव पेपर देंगे, रिटर्न एग्जाम होगा किसी भी बच्चे को, हम्म। उसमें फिर उसने लिखना है। तो अगर तो इंग्लिश मीडियम है वो तो कंप्यूटर पे बैठ के कीबोर्ड से टाइप कर लेगा। तो उर्दू मीडियम बच्चे के लिए टाइप करना डिफिकल्ट होगा। वही मैं इसीलिए कह रहा था कि ट्रांसक्रिप्शन वाला ऑप्शन जो है ना आपने इसमें अनेबल किया हुआ है या वो फिर अलग से टूल यूज करवाएंगे? वो ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स हैं, बल्कि अभी ब्राउजर में जो है अगर आप उसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर ब्राउजर में एक्सटेंशन मौजूद है। वो अगर ऑन हो तो आप फील्ड में, जैसे ये एक फील्ड है पेज टेक्स्ट की, तो आप बोलेंगे और वो साथ ही फिर इधर पेस्ट हो जाएगा। ओके, बेहतरीन हो गया सर। चलिए मौसम भाई, मेरे ख्याल में कुछ हमारी चीजें जो है ना वो काफी रिफ्रेश हो गई काफी हैं। कवर हो गई है मेरे ख्याल से। मेरे मेरे जो